अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे तमाम व्यूअर्स जो है ना मेरी सोसाइटी का विज़िट करने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो मैसेजेस करती हैं और कमेंट्स वगैरह में मुझे कहती हैं कि आप भी हमारा दिल करता है कि आपकी सोसाइटी का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है आपके घर से। तो आप जो है ना काइंडली हमें अच्छे अच्छे से जो है ना वो व्यूज़ शेयर किया करें। तो मौसम की मुनासबत से मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर की। चलें आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि आज जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने लगी हूँ वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि रमज़ान की आमद बिल्कुल करीब 2 दिन रह गए हैं और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये व्लॉग बनाते हुए कुछ दिन लग गए, 3-4 दिन। आपको पता है कि इतनी जल्दी जो है ना वो आप अपने घर की सफाई और सुथराई को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब आप जानते हैं कि इन घरों की सफाइयाँ जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल, एक टफ़ टाइम भी होता है और मुश्किल भी आपकी हेल्पर के लिए होता है और आपको खुद भी जो है ना साथ में हेल्प आउट करना पड़ता है। तो ये देखें ना वो हाइट इशू आ जाता है जिसकी वजह से इतनी मुश्किल से उनसे नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे घर में जो अफराद हैं ना उन्होंने साथ में हेल्प की। तो आपको पता है कि जाले वगैरह जो है ना हर 5-7-10 दिन के बाद आपको देखने पड़ते हैं थ्रू आउट, कि घर में वैसे भी जाले लगना जो है ना ये नहुसत की निशानी है। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि रमज़ान से पहले पहले जो काम हम कर लें वही ज़्यादा बेहतर होता है। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। तो फिर हमें इन हेल्पर्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई वो भी रोज़े रखती हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है तो उन बेचारों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। और ये जो मेरी हेल्पर हैं माशाल्लाह से, इनको मैंने इतना ट्रेंड कर दिया है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ साथ मैं खुद भी जो है ना वो अपने घर के तमाम कामों को देख रही थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई देख लें आप लोग किस तरीके से ये डस्टिंग की क्या कंडीशन है। और अब मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना टेबल्स को, सेंटर टेबल जो होते हैं इनको मैंने क्लीन करना है। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इनको क्लीन करती हूँ। ये हर औरत की ज़रूरत है और घर में जितनी भी ख़वातीन हैं वो एक दूसरे से वैसे भी सीखना ही चाहिए। तो मेरी तो आदत है, अगर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि वहाँ से पिक कर लेती हूँ। तो हर खातून को मेरे ख्याल में इस तरह ही करना चाहिए। तो ये देख लें, ये अलफते से आप लोगों को इजीली जो है ना आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है ना आप लोग एज अ क्लीनर अपने दरवाज़ों पे, अपने जितने भी फर्नीचर के ऊपर आप लोग करें तो आप देखिएगा कि इसका क्या आप लोगों को जो है ना इफ़ेक्ट होता है और कितनी खूबसूरती से ये आपके फर्नीचर को जो है ना वो खूबसूरत भी बना देगा। दूसरे नंबर पे आपको ऐसे फील होना शुरू हो जाएगा जैसे हम नया लेके आए हैं, क्योंकि ये आपके सामने मैं जो है ना इसको सही तरीके से ये लगा के तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैंने हल्का सा जो है ना ये कॉटन इसको ही लेके इसके ऊपर रब करना है ताकि ये अच्छे तरीके से ये जज़ब हो जाए और जितनी ऊपर चिकनाई वगैरह जो है ना जो इसकी अपने लिक्विड की है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो है ना खुद को भी फील होगा कि मेरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया है। ये मैं आपके सामने छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ आपको कि अपने घर को आप किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं जब 6-8 माह गुजर जाते हैं तो पर्दों की क्या कंडीशन होती है और इनको साफ़ और सुथरा रखना ये भी आपकी एक अव्वलीन जो है ना वो ज़रूरत है। तो दूसरे नंबर पे मेहमान आते जाते रहते हैं, तो ये फिर मैं भाई की हेल्प से जो है ना ये सारे काम करती रहती हूँ। और मैं रमज़ान से पहले इसलिए भी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बाद में हमारे घर में एक फ़ंक्शन आ रहा है शादी का। तो मैंने सोचा कि मैं रमज़ान में जो है ना ये रमज़ान से पहले पहले अपने घर को इतना साफ़ कर लूँ कि रमज़ान के 2-3 दिन के बाद घर में फ़ंक्शन है तो हमें किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जानते हैं कि जब शादी वगैरह की तकरीबात होती हैं तो उनके अंदर कितने इश्यूज़ होते हैं इंसान को।
तो बेहतर यही होता है कि आप लोग हर चीज़ को टाइमली जो है ना वो कर लें। तो मेरे साथ भी यही कंडीशन है, मुझे ये 4-5 दिन जो है ना मैक्सिमम लगे, तो मैंने जो है ना इस काम को सर अंजाम दिया। मतलब ये कि मैं अपनी हेल्पर से कहती थी आप भाई ये उतार लें इनको, फिर हमने वॉश करना है, फिर इनको जो है ना आपको पता है कि सूखने में कितना टाइम लगता है, और ये वेलवेट के हैं तो आप जानते हैं कि इनकी क्या कंडीशन हो सकती है। इनको हम ड्राई भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ड्राई करेंगे तो आपको बार बार इनको जो है ना अच्छे तरीके से आयरन करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है आप लोग इनको ना ड्राई करें। और ये भी आपके लिए एक अच्छी सी टिप है कि आप अपने घर को कैसे जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और हो सकता है मैं मुख्तलिफ़ व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे उनसे भी काफ़ी आइडियाज़ मिलते रहते हैं कि भाई हमारे पास शायद किसी चीज़ की अगर कमी रह जाती है तो हम उसको कैसे जो है ना वो पूरा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने घर की जब भी सफाई करूँगी तो इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअर्स के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज वो दिन आ ही गया कि मैंने आपके साथ जो है ना ये 4-5 दिन मुझे लगे थे इस काम को करते हुए। तो फिर जो है ना मैंने अब आपके सामने जो है ना ये देख लें कि मैं अपनी हेल्पर से किस तरीके से सफाई करवा रही हूँ। और विंडोज़ इसके अंदर जो है ना आप देखते हैं कि टोटली जो है ना ये शीशे का काम हुआ होता है, तो इसको मैं ग्लास क्लीनर से साफ़ करती हूँ और करवाती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये ग्लास जो है ना इसके ऊपर हम किसी और चीज़ को लगाएंगे ना तो उस तरह से इसकी चमक नहीं आएगी, दमक नहीं आएगी। चलें जी, मैं अपने तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से सफाई करवा रही हूँ। और मुझे यही तरीका जो है ना सबसे अच्छा उनका ये लगता है कि वो अपने जो काम को करती हैं ना वो दिल से करती हैं। अब ये देखें ना मुझे 3 महीने हो गए हैं इस तरह की डीप क्लीनिंग को करवाए हुए, और अब देखें इनकी क्या सूरत हाल है। इसके अंदर इतनी जो है ना वो मिट्टी और इतना गंदा है कि आप देख सकते हैं कि जब हवाएं वगैरह चलती रही हैं, ये कुछ ही दिन पहले से बारिशें आपको पता है कि चल रही थी, तो फिर किस तरह जो है ना आपके घर की सूरत हाल हो जाती है, आपके दरवाज़ों की, आपकी खिड़कियों की। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि आपने काइंडली इतना अच्छा काम करना है कि मेरा दिल खुश हो जाए और मैं आपको जो है ना अच्छे तरीके से वो आपकी पेमेंट वगैरह जो है ना आप वसूल करें। आपका भी दिल राज़ी होगा और मेरा भी दिल राज़ी हो जाएगा। और आप वैसे भी जानते हैं सब जिन्होंने हेल्पर्स रखी हुई हैं उनको खुश करना जो है ना वो एक सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि आपने उनसे जो है ना हेल्प ले लेनी है और उनको जो है ना उस तरह से खुश नहीं करना, फिर वो भी परेशान होती हैं। क्योंकि आप के इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सफ़ेद पोशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उन तमाम जो अफराद को जो है ना हम देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतर यही है कि इन लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए। और ये देखें ना मैं जब उन्होंने इनको साफ़ किया तो फिर मैंने इनको जो है ना स्पेशल एरियल साथ में दिया था कि आप इनको अच्छे तरीके से वॉश करें और फिर यूज़ करें। और साथ ही जो है ना ये देख लें आपके सामने है कि अब मैं जो है ना पंखे, मैं उनसे कह रही थी कि ये एक घर का मेन पार्ट है और ये गंदे हों, आप सारे काम अगर घर के करवा लेते हैं ना तो पंखे अगर गंदे हों तो घर की खूबसूरती जो है ना वो बनती ही नहीं है। तो दूसरे नंबर पे 4 महीने 3 महीने के बाद आपको तो ये काम लाजमी करवाने चाहिए। और ये जो काम है ना ये इतने ज़रूरी होते हैं कि ख़वातीन अपने काम छोड़ दें करने वाले, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना छोड़ दें तो वो छोड़ दें, लेकिन घर की खूबसूरती जो है ना वो कहीं नहीं जानी चाहिए। बेहतर यही है कि अपने घर को खुद आपने जो है ना वो जन्नत बनाना है और ख़ूबसूरत बनाना है। और मैं साथ में जो है ना अपनी बाई से यही कह रही थी कि आप काइंडली मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े जो है ना वो प्रेस कर दें, फिर मुझे पूरा रमज़ान जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। कुछ कुछ जो है ना मैं वीकली जो है ना वो साथ साथ प्रेस करवाती रहती हूँ, खुद भी कर लेती हूँ। और हेल्पर का बेसिकली ये मकसद नहीं है कि जो है ना वो मेरे सारे घर के काम करती है। हेल्पर मेरे सिर्फ मुख्तसर से जो मुझे फ़ील होता है कि हाँ भाई ये मुझे मेरे से काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा वो मैं काम करवा लेती हूँ उनसे।
और यकीनी बात है ये लोगों को ज़रूरत भी होती है और आप लोग उनसे काम ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, उन बेचारों को कहीं और नहीं जाना पड़ता। तो मैं अपने घर की सफाई के साथ साथ कुछ अपने भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, मैंने कहा अपने बालों को भी थोड़ा सा करना चाहिए। घर की खूबसूरती तो ठीक है लेकिन ख़वातीन की खूबसूरती भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में मुख्तलिफ आने जाने वाले रमज़ान की तैयारियों में एक सबसे बड़ी तैयारी ख़वातीन की अपनी भी तैयारी होती है, तो उसको भी साथ में मद्देनज़र रखना चाहिए और घर के तमाम जो है ना वो काम साथ साथ होने चाहिए। तो ये देखें मैं अपने हेयर्स के ऊपर जो है ना ये डाई करवा रही थी इनको, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने कलर्स का जो है ना वो हेयर्स का कलर जो है ना वो चेंज करूं। तो साथ ही ये वैक्सिंग वगैरह आप बेहतर जानते हैं कि रमज़ान से पहले पहले हो जाए तो फिर रमज़ान पूरा जो है ना आप सुकून से गुजार लेते हो, और ईद के ऊपर जो है ना फिर आपको थोड़ा सा इशू होता है। फिर इंशाल्लाह हर खातून जो है ना वो पार्लर जाती हैं 2-3 दिन पहले ईद से, तो उनके जो है ना ये भी काम सारे, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ ख़वातीन जो है ना वो रमज़ान के शुरू में जाना शुरू हो जाती हैं और फिर बाद में लास्ट पे जाती हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप 2-3 दिन पहले जो है ना ये काम कर लो। और ये मैं आपके सामने एक और आइडिया जो है ना वो शेयर कर रही हूँ कि जितना भी आपको लगता है कि कोई 10-15 दिन का गोश्त जो आप लोग जो है ना डीप फ्रीज़ कर सकते हो तो उसको कोशिश करें कि आप लोग करें। ये मैं रमज़ान के लिए जो है ना ये तैयारी के अंदर शामिल है, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को जो है ना वो दिखाऊं, ये भी उनके लिए एक आइडिया, ये एक टिप हो जाएगी जो कि उनके लिए भी कारआमद है। तो मुझे यकीन है कि मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी ये तैयारी बहुत अच्छी लगी होगी, उनको जो है ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि काम में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती थी कि अपने मोबाइल की भी होश नहीं रहती थी, जिसकी वजह से माज़रत के अगर मैं कुछ जो है ना वो अंदर काम नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।